एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स, और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि फिजिक्स में मैथ्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में मैथ्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। विदाउट मैथ्स आप फिजिक्स को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स का ही पार्ट था आपका वेक्टर। तो वेक्टर किस किस ने पढ़ लिया, पहले मुझे ये बताओ, वेक्टर किस किस ने पढ़ लिया? आप में से कोई ऐसा जिसने वेक्टर पढ़ लिया हो बेटा? यस सर। किसने पढ़ा? सोनू प्रकाश ने? क्या सर? क्या सर? वेक्टर किसने पढ़ा? चैप्टर वेक्टर 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 नहीं पढ़ा सर। वेक्टर किसी ने नहीं पढ़ा? वेक्टर आप लोगों ने 11th में फिजिक्स पढ़ी होगी ना, मतलब 11th में तो हो ही, तो आपने वेक्टर नहीं पढ़ा? आप में से किसी ने वेक्टर नहीं पढ़ा? सर थोड़ा पढ़ा है सर। थोड़ा पढ़ा है, अच्छा। चलो, तो देखो वेक्टर के बारे में मैंने कल ही बताया था, शायद मैंने कल आपको लेक्चर भी दिया होगा उसमें, तो आप वो लेक्चर देख लेना कल वाला। कल मैंने वेक्टर की स्टार्टिंग करी थी, और आज हम लोग आगे से करते हैं। वेक्टर जनरली क्या होता है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और तो हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं। उन्हीं क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। ऐसी क्वांटिटी, वेक्टर इसमें टॉपिक डालो, वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और जिनको हम लोग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सब क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है। अब करंट के बारे में बताया था, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, करंट, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, यहां से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, बताओ नीचे वाले वायर में कितनी करंट जा रही है? तो नीचे वाले वायर में कितनी करंट थी? 4 एम्पियर की करंट थी। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन नहीं हो रहा है। अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं, इस ब्लॉक पर यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, इधर से भी मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। लेकिन यहाँ पर भी अपोजिट में आ रहे थे, ठीक है, 2 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं हो रहा। फोर्स जो है वो वेक्टर है, करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट कैसी क्वांटिटी? मैंने बताया था करंट कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्या होता है? टेंसर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अ लाइन, और उसके आगे लगा दो एरो। एक लाइन बनाओ और उसके आगे क्या लगा दो? एरो लगा दो। तो ये क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा। अ लाइन विथ एन एरो रिप्रेजेंट अ वेक्टर। जैसे सपोज करो इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, ए से बी तक, यहां से लेके ए से लेके बी तक की जो लेंथ है, इसको हम लोग बोलेंगे टेल। इसको क्या बोलेंगे? टेल। और टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? टेल रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। जिसकी जितनी लंबी टेल होगी उसका मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ये आगे वाला जो हिस्सा है, ये एरो वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हेड। ये हेड हो गया। और हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। हेड बताता है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये किसी को पता था पहले कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? यस सर। यस सर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइन विद एन एरो। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे ए बी। जहां से स्टार्ट करते हैं पहले वो पॉइंट आता है, और जहां पर खत्म करते हैं फिर उसके बाद वो वाला पॉइंट बी पॉइंट पे खत्म हो रहा है, और इसको ऊपर साइन लगाएंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर। आई बात समझ में?
इसको Yes, स्मॉल sir. लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर, तो उसको स्मॉल लेटर ए वेक्टर भी लिख सकते हो आप। मैं चाहता हूं कि इस पूरे को मैं सिर्फ एक स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करूं, तो आप सिंपल एक स्मॉल लेटर ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी वेक्टर लिखेंगे हम लोग इस तरह से इसको। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड। फिर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। तो टाइप्स में वेक्टर के टाइप्स पढ़े थे हम लोगों ने। तो बताओ पहला टाइप क्या था? डिस्कस नहीं करेंगे, बस नाम लिखूंगा। पहला टाइप क्या था? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। Sir, same ऐसे वेक्टर starting जिनका स्टार्टिng पॉइंट सेम हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं? को इनिशियल वेक्टर है। नंबर 2, को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल वेक्टर क्या थे? ऐसे वेक्टर जिनका एंड पॉइंट क्या हो? सेम हो, जो एक ही पॉइंट पर क्या हो रहे हो? खत्म हो रहे ending हो, point. एंड हो रहे हो, उनको हम लोग बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। ठीक है, को टर्मिनल वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहे, इनको बोलेंगे को टर्मिनल वेक्टर। को टर्मिनल के बाद मैंने बताया था फिर आप लोगों को को लीनियर वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये कल वाली कहानी बता रहा हूं मैं। को लीनियर वेक्टर, को लीनियर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। देखो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये ए वेक्टर लिखोगे इसके ऊपर, ये बी वेक्टर, तो ए और बी क्या एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर हुए? को लीनियर वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके को लीनियर वेक्टर हुए। को लीनियर के बाद अगला था को प्लेनर वेक्टर, और इसको मैं समझा रहा था कल, और हमारा समय कल समाप्त हो गया था। को प्लेनर वेक्टर, प्लेनर मतलब, प्लेन मतलब क्या होता है? कल भी बताया था मैंने, प्लेन मतलब क्या होता है? Sir, प्लेन मतलब surface. होता है सरफेस। प्लेन मतलब होता है सरफेस। ऐसे वेक्टर, ध्यान से समझना इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। को प्लेनर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन पर लाई कर रहे हो। जैसे कल मैंने बताया था, ये एक्स है, इधर y, और इधर क्या है आपका? z है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो यहां पर कितने प्लेन हुए हमारे पास? कितने प्लेन है बेटा? Sir, 3 plane हुए sir. 3 प्लेन। कौन कौन से प्लेन हुए? Sir, X, Y और Z. एक, देखो एक सरफेस तो ये वाली, X, Y, Y, Z and X, Z. एक सरफेस ये वाली, और एक सरफेस ये वाली। दिख रहा है आपको तीनों प्लेन? Yes, sir. सबको दिख रहा है 3 प्लेन कैसे हैं? यस सर। Yes sir. यस सर। चलो देखो समझाता हूं मैं। तो ये जो सामने मान लो ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड कौन से सरफेस पर है? सामने जो बोर्ड Sir, है, XY. ये बोर्ड कौन से सरफेस पर है? Sir, XY. Surface. एक्स वाई सरफेस पर है। मैं कौन सी सरफेस पे खड़ा हूं? मैं Sir, कौन सी XZ. सरफेस पे खड़ा हूं? मैं एक्स जेड सरफेस Sir, पे खड़ा XZ. हूं, और मेरे पीछे जो दीवार है, मान लो दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, लेकिन मेरे पीछे भी एक दीवार है, एक वॉल है, तो वो वॉल कौन से सरफेस? वो हो जाएगी YZ. आपकी वाई जेड YZ. सरफेस, वाई जेड प्लेन। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? Yes तो sir. बच्चे, यस सर। रिंकी, रिंकी रिंकी बेटा, यस सर, आ रही है हिमांशी, समझ। यस ठीक है। कुछ भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना बेटा, ठीक है ना? Yes, sir. Yes sir. तो हाँ, अभी मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को।
एक्स वाई जेड, ये दो वेक्टर है, ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, तो ये XY दोनों प्लेन। कैसे हो गए? कोप्लेनर वेक्टर हो गए। अगर मैं इधर बना देता हूं तो ये दोनों एक ही सरफेस में हो गए, तो वाई जेड प्लेन में हो गए, और इधर बना देता हूं मैं तो ये कौन से प्लेन में हो गए? एक्स जेड प्लेन में हो गए। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मुझे 2 पेन चाहिए होंगे, 2 मिनट रुकना, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं डिटेल में। हम 2 पेन ढूंढना होगा। बच्चे मेरे बस कोई 4 बच्चे मेरे 10 बच्चे मुझे 5। चलो अब समझते हैं हम लोग। तो मान लो मेरे पास ये जैसे 2 पेन दिख रहे होंगे आप लोगों को, कौन से कलर के पेन है? कलर नजर आ रहा है? रेड। Red. ठीक है, मान लो जैसे ये 2 वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर क्या कोप्लेनर वेक्टर है क्या? ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है क्या? नो सर। No, हाँ? sir. No, नहीं sir. है। मान लो ये सरफेस नहीं है, है, sir. ये नोटबुक जो है ये सरफेस है, इन दोनों वेक्टर को उठा के ऐसे एक ही सरफेस पे रख सकता हूं मैं, यस सर। हाँ, sir. तो कोप्लेनर हुए क्या? बुक पे रखने पे हो गए। तो मतलब वो एक ही सरफेस पे थे Sir, ना ये? book पे रखेंगे तो हो हाँ हाँ जाएगा। यस सर। हाँ है। हाँ, तो दिख नहीं रहा था ना। हाँ, sir, तो हो हाँ जाएगा, हाँ। sir. अब इसको ऐसे थे, इसको ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया मैंने, अब भी क्या ये एक ही प्लेन पर है, अलग अलग? दिखा है। साइड से दिखा रहा हूं, क्या अब भी हाँ। ये एक ही प्लेन पर है या अलग अलग? अलग वापस प्लेन से इसको उठा के मैं एक ही बुक पे रख सकता हूं इसको, पे। हाँ यस सर। एक ही प्लेन पर आएंगे। Yes, sir. यस तो सर। 2 वेक्टर, Yes, sir. चाहे इसको आप कैसे भी घुमा दो, चाहे कैसे भी घुमा दो, ये 2 वेक्टर हमेशा कैसे रहेंगे? 2 एक ही वेक्टर प्लेन हमेशा पे। कैसे रहेंगे? एक ही Co-planar. प्लेन में रहेंगे। को अच्छा प्लेनर। 3 ले लूं तो? प्लेनर। 3 ले लूं तो? 3 ले लिए, अब ये तीनों कैसे हैं? को प्लेनर। तीनों Sir, कैसे अभी हैं? तो co-planar है, sir. तीनों कोप्लेनर है क्या? हाँ यस सर। Yes, sir. चलो इसको ऐसे कर देता हूं अब मैं। अब नहीं है, sir. अब तीनों कोप्लेनर नहीं नहीं है। है, sir. तो 3 वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो भी सकते नहीं भी हो सकते। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और 2 वेक्टर, Sir, दोनों 2 वेक्टर हमेशा co-planar ही हो होंगे, सकता sir. है। हाँ 2 हमेशा वेक्टर वही। हमेशा कोप्लेनर होंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, 2 वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, लेकिन 2 से ज्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी। चलो अब आता है इसके बाद, वो पॉइंट लिख देना, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, और 2 वेक्टर से ज्यादा हुए तो दे मे बी कोप्लेनर और नॉट। नॉट। वो हाँ। कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यस सर। यस सर। नेक्स्ट वेक्टर आता है आपका वेक्टर नंबर 5, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? They are always parallel to each other. Both the vectors. पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिन वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो। क्या हो? ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, उन्हें बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी पैरेलल वेक्टर।
ऐसे वेक्टर जिनकी सेम डायरेक्शन हो। क्या मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए? वो जरूरी नहीं है। सेम डायरेक्शन हो ऐसे वेक्टर को बोलेंगे हम लोग पैरेलल वेक्टर। जैसे ये दो वेक्टर बना दिए, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है? मैग्नीट्यूड अलग है, हाँ यस सर, मैग्नीट्यूड अलग है। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? यस सर, डायरेक्ट Yes, sir. डायरेक्शन सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। आई बात समझ में? यस सर। अगला वेक्टर है आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? एंटी पैरेलल कोई गैस कर सकता है? सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। Sir, same direction ना हो sir. Opposite सेम direction. डायरेक्शन ना हो, ना हो, नहीं। totally opposite. एंटी पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर होंगे विच आर अपोजिट टू ईच अदर, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, जस्ट अपोजिट। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर को बोलेंगे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? जस्ट अपोजिट हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। जैसे मैंने बनाई है ए वेक्टर और इसके अपोजिट में बनाया मैंने ये बी वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, उन्हें हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. एंटी पैरेलल के Yes, बाद sir. आता है इक्वल वेक्टर। बताओ इक्वल वेक्टर क्या होगा? With Sir, the same same magnitude. magnitude and direction. Having equal magnitude and same direction. Equal Yes. magnitude and same direction. मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए एंड डायरेक्शन उसकी सेम होनी चाहिए। एंड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो दोनों वेक्टर की लेंथ इक्वल हो और दोनों का की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ए वेक्टर इधर बनाओगे, बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है और सेम डायरेक्शन है, ठीक है। यस सर। Yes, समझ में आ रहा है sir. बाकी बच्चों को? केवल एक दो बच्चे यस बोल रहे हैं, बाकी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। Yes, sir. इक्वल वेक्टर के बाद आता है अब आपका नेक्स्ट वेक्टर इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? बताओ, सोचो, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? Sir, opposite direction में vector हो और same magnitude हो. वेरी गुड बेटा, किसने बताया? दिग्विजय। Yes, sir. वेरी गुड बेटा। नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो? इक्वल हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट हो। इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो कैसे बनाएंगे? दो वेक्टर जिनकी लेंथ सेम हो लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो दोनों की लेंथ सेम है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अब मैं अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन करूं तो कितना मिलेगा मुझे? Sir, zero. जीरो मिलेगा ना? Yes, ए sir. वेक्टर और Yes, बी sir. वेक्टर का एडिशन क्या होगा? जीरो होगा, Zero. क्योंकि डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो मतलब नेगेटिव वेक्टर का सम क्या होता है? जीरो। सम Zero. ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज जीरो। नेक्स्ट वेक्टर आता है आपका जीरो वेक्टर।
नेक्स्ट वेक्टर है आपका जीरो वेक्टर। कोई बता सकता है मुझे जीरो वेक्टर क्या होता है? Sir, it does not have magnitude but have direction. Does not have magnitude but have direction. डायरेक्शन क्या फिक्स होती है ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ? क्या नहीं डायरेक्शन सर, इसकी फिक्स है? डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। फिर क्या होता है डायरेक्शन? किस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है? तो देखो जीरो वेक्टर के बारे में बताता हूं मैं। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। जीरो मैग्नीट्यूड। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, उसे हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो जब मैंने वेक्टर की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने बताया था कि वेक्टर की जो टेल होती है, टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। टेल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, जीरो मैग्नीट्यूड है तो इसकी टेल कितनी होगी? कुछ नहीं। 0. होगी ना टेल? सर होगी टेल ही नहीं। नहीं होगी। टेल ही नहीं होगी, मतलब अगर पॉइंट होगा। अब इस हाँ सर। पॉइंट की डायरेक्शन किधर होगी? सर वो तो कहीं पे भी हो सकती है ना सर। पॉइंट की डायरेक्शन मतलब कोई डायरेक्शन भी इसकी कोई फिक्स नहीं है। यस पॉइंट में सर। कोई डायरेक्शन होती है क्या? कोई नहीं। नो सर। पॉइंट में कोई डायरेक्शन बता सकता है क्या कि ईस्ट की तरफ है कि नॉर्थ की तरफ है? नो सर। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, सभी से, कि ये जो पॉइंट है इसमें ना तो मैग्नीट्यूड है और ना ही कोई डायरेक्शन फिक्स है, तो फिर इसको वेक्टर क्यों बोला गया? वेक्टर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ना तो इसमें मैग्नीट्यूड है ना ही इसमें डायरेक्शन है, फिर भी हम लोग बोलते हैं जीरो को जीरो वेक्टर। क्यों बोलते हैं? सर वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करता है जीरो वेक्टर, इसलिए वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने सही बोला। देखो कैसे, मान लो मैंने एक ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक पर इधर से फोर्स लगाया 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाया 8 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स कितना आएगा? 2 न्यूटन। नेट फोर्स कितना होगा? सर 2 न्यूटन, 2 2 न्यूटन न्यूटन सर। होगा। इसको मैंने बोल दिया F1 फोर्स, इसको मैंने बोल दिया F2 फोर्स। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और आपने कैसे निकाला एफ नेट? एफ नेट कैसे निकालेंगे हम लोग? 10 माइनस 8 करके 2 न्यूटन। तो अब जो क्वांटिटी बना, क्या ये अब भी वेक्टर है? क्या ये Yes, अब भी sir. वेक्टर है? अभी भी Yes, वेक्टर है sir. ये। Yes, Yes. sir. यस सर। 8 न्यूटन से फोर्स को मैंने कर दिया 9 न्यूटन। कितना कर दिया? 9। 9 न्यूटन 9 कर न्यूटन दिया। सर। अब नेट फोर्स कितना आएगा? 1 सर न्यूटन। 1 न्यूटन। ये वेक्टर है क्या? यस सर। यस सर। ये वेक्टर है क्या? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. और ये 1 Yes, न्यूटन sir. जो है ये भी वेक्टर है। यस Yes, सर। sir. अब 9 से फोर्स को इंक्रीज करके मैंने 10 कर दिया, इधर भी 10 कर दिया। अब नेट फोर्स कितना आएगा? 0। सर 0 0। न्यूटन। अब वेक्टर यस सर। यस 10 सर। न्यूटन वेक्टर, ये 10 न्यूटन भी वेक्टर, तो ये भी क्या होना चाहिए? अब वेक्टर। वेक्टर ही होना चाहिए, क्योंकि पहले भी वेक्टर था इनका सब, सर। और अभी भी ये क्या होना चाहिए? वेक्टर ही होना चाहिए। बात समझ में आई? यस अब वो Yes, स्केलर नहीं sir. बन जाएगा, अभी भी उसको हम लोग वेक्टर ही बोलेंगे। ठीक है? यस सर। यस सर। तो क्या रीजन देंगे हम लोग कि दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक वेक्टर ही होता है। सम और एडिशन, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, अच्छा एक ही बात है ये। हाँ। एक ही, ठीक है, एक ही बात है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर
of two vector is also a vector. Is also a vector. दो वेक्टर का सम और डिफरेंस हमेशा एक वेक्टर ही होता है, वो स्केलर नहीं हो जाता है। आया समझ में? Yes, sir. किसी को डाउट है? No, sir. नो नहीं। डाउट सर। अगला वेक्टर हम पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है, हाँ क्या हो? मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। सर मैग्नीट्यूड शुड बी 1। मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही आपके काम आने वाला है। यूनिट वेक्टर ही आपके काम आएगा। तो नंबर 10, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स हैविंग यूनिट, यूनिट का मतलब होता है 1। यूनिट का मतलब होता है 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, उन वेक्टर को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, उसे हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, 1 दिख रहा है ना आपको? 1 लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, यूनिट के आगे 1 लिखा हुआ है। यस सर। सपोज करो ये पेन जो है ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो एक हाँ। फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में? इधर टूवर्ड्स, मान लो आपको जो दिख रहा है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। कितनी? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ। इसका मैग्नीट्यूड हाँ। कितना है? 10। 10। अगर इस वेक्टर Sir, को मैं 10 डिवाइड कर दूं, हाँ, इस वेक्टर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 10 से, अगर इस वेक्टर को मैं डिवाइड कर दूं 10 से, तो कितना बचेगा? 1। 1 Sir, न्यूटन। 1 डायरेक्शन न्यूटन। किस तरफ? डायरेक्शन किस तरफ? डायरेक्शन किस तरफ? सर डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। इसी तरफ होगी सर डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन। हाँ, इसी उसी तरफ। तो 1 न्यूटन का फोर्स इसी तरफ Yes, sir. लगेगा। तो मतलब यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं हम लोग? अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाता है यूनिट वेक्टर। तो देखो वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ए बी वेक्टर। इसको डिवाइड करना है किससे? इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड को देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी वेक्टर, और इसको लगाते हैं इस तरह से ब्रैकेट, मॉड्यूलस। मॉड लगाते हैं इस तरह से। ए बी, 2 डंडा बनाते हैं इस तरह से। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करना है मेरे को, तो ए वेक्टर और मॉड लगा दो इस तरह से, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट Magnitude. करेगा। और मैं चाहता हूं कि ये मॉड वगैरह नहीं लगाऊं, तो सिंपल ए लिख दो आप लोग, उसके ऊपर कोई वेक्टर मत लगाओ, साइन मत लगाओ, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को ही Magnitude. रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो ए बी वेक्टर को डिवाइड Yes, करेंगे ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए देखो, यूनिट वेक्टर के अलग साइन लगाते हैं हम लोग, इस तरह का साइन लगाते हैं, कैप। इसे बोलते हैं ए बी कैप। प्रोनाउंस करेंगे इसको ए बी कैप। कैप जैसा इसका स्ट्रक्चर है, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे ए बी कैप। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ए बी कैप। ठीक है, आ रही है ना? मानस, दिग्विजय, Yes, sir. हिमांशी, अवंतिका। ए बी कैप, किसी के ऊपर भी इस तरह से कैप लगा हो तो आप समझ जाओगे कि वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, चलो Yes, sir. आगे देखो। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप बराबर ए वेक्टर
डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई Yes, sir. वेक्टर वेक्टर नहीं लगा रखा है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को ही Magnitude. रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या काम आता है हमारा, यूनिट वेक्टर हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। जैसे ये एक्स एक्सिस, वाई और जेड, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन वगैरह मुझे अगर देनी हो तो मुझे कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, किसी भी पार्टिकल की अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पोजीशन फाइंड करनी हो, 3 जैसे मान लो ये कितनी कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, सर 3। 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, अगर आपको पता चल गया उसको तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो कि वो कहां पर होगा। ठीक है, तो Yes, एक्स sir. वाई जेड आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर को मैं एज्यूम करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा आई कैप। क्या बोलेंगे इसको, आई कैप। आई कैप वाई की तरफ एक यूनिट वेक्टर को एज्यूम करूंगा, उसको मैं बोलूंगा क्या, जे J cap. J कैप। कैप जेड वेक्टर की तरफ K एक cap. यूनिट वेक्टर को एज्यूम करूंगा, उसको मैं बोलूंगा के कैप। अब जैसे एक पर्सन है, वो एक्स की तरफ चला मान लो 2 मीटर और वाई की तरफ चला कितना, 3 मीटर, तो यहां पे पहुंच गया वो, तो उसका Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की लाइन, इसकी डिस्टेंस, ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पहुंच गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ओपी, ऊपर लगाओगे वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर हुआ। Yes, sir. तो एक्स में कितना चला, 2 मीटर, तो मैं लिखूंगा 2 आई कैप 2 I cap. प्लस 3 जे कैप। J क्या यहां J से आपको cap. समझ में आ रहा है Yes, कि sir. एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। अगर मैं इसको Yes, लिख दूं sir. -2 आई कैप, तो इसका मतलब किधर चला, ये पीछे पीछे चला, माइनस एक्स हाँ में सर, चला। पीछे चला। बात Minus समझ X. में आ रही है, अगर मैं माइनस sir. लिख Yes, दूं sir. उसको तो कहां चला, ये माइनस में पीछे। चला। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, मैंने फोर्स लिखा F इक्वल टू 10 न्यूटन, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर Sir, vector quantity. ये फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर Vector. Sir, क्वांटिटी है। vector. वेक्टर है मतलब इसमें डायरेक्शन होगी, हाँ Yes, sir. Yes, बताओ sir. इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन कहाँ है, अभी आप बोल रहे हो ना वेक्टर है, बताओ किस डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट की तरफ लग रहा है, वेस्ट की तरफ लग रहा है, नॉर्थ साउथ, कहाँ लग रहा है, ऊपर नीचे, कहाँ लग रही है इसकी डायरेक्शन, बताओ। वो तो शो ही करेगा पहले से कि हाँ इन द क्वेश्चन। अब देखो, अब ऐसे लिख दूं तो इसको पता चल रहा है X कि की तरफ। डायरेक्शन का, डायरेक्शन की का पता तरफ। चल रहा है क्या। एक्स एक्सिस Yes, sir. तो यूनिट वेक्टर का बेसिकली यूज क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी वेक्टर को वेक्टर यूनिट वेक्टर ही बनाता है, विदाउट यूनिट वेक्टर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ये वेक्टर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये वेक्टर ही है, लेकिन हमको यहां से इसकी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है, नहीं चल डायरेक्शन रहा। के लिए हम लोगों को यूनिट वेक्टर का Unit यूज vector. करना पड़ेगा। आई बात समझ में, Okay, sir. इसलिए Yes, sir. यूनिट वेक्टर Yes. काफी इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलो Yes, एक sir. फटाफट से एक और टॉपिक कर लेते हैं हम लोग। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, शायद हो जाएगा आज ही, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया आपके, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। मान लो एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये एंगल 120 डिग्री है, बताओ दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, तो क्या बोलोगे आप लोग, 120 60 degree. Sir, दो 60 वेक्टर degree. के बीच में कैसे, हाँ सर क्योंकि सर टेल और हेड Head से head या tail से tail. आइदर जॉइन हेड टू हेड
या तो हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए या टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। दोनों वेक्टर के या तो हेड हेड ज्वाइन होने चाहिए या दोनों के टेल टेल ज्वाइन होने चाहिए। फिर उनके बीच में जो एंगल आएगा उसी को हम एंगल मानेंगे दोनों वेक्टर के बीच में। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर एक का हेड है दूसरे का टेल है, तो इसको एंगल नहीं मानेंगे। ठीक है, सपोज करो ये पेन है, ये पेन 10 न्यूटन का फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पेन को उठा के मैं आगे ले गया, इस पेन में क्या चेंज आया, फोर्स में क्या चेंज आया, जल्दी बोलो, कुछ चेंज आया क्या? डायरेक्शन sir. वही है, लेंथ वही है, No, sir. कोई चेंज नहीं आया। मतलब वेक्टर को इस पोजीशन से उठा के आगे रख सकता हूं मैं, Yes, sir. कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये दोनों के टेल टेल कंबाइन हो गए, ये Yes, वाला sir. एंगल, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कल हम लोग इस पे और बात करेंगे और क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है दिग्विजय, मानस, अवंतिका, अतुल, रिंकी, thank you, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, कल मिलते हैं Yes, हम sir. लोग, है ना। Okay, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Yes.